हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सू शीशी को घर लाता है और माफी मांग रहा था। अब से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इवन उस लड़के को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। शीशी बोलती है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सू शीशी को हक कर लेता है। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। शीशी बोलती है, अपने आप को ब्लेम मत दो। तुमने मुझे वो लाइफ दी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, पर आज जो हुआ ना वो होना नहीं चाहिए था। सू बोलता है, तुम ऐसे मत बोलो, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। शीशी बोलती है, अच्छा तो वो गिल्ट दूर करने के लिए तुम कुछ कर सकते हो। सू बोलता है, क्या करना होगा? शीशी बोलती है, मुझे पैसे दे दो। सू बोलता है, तुम कभी नहीं सुधरोगी। शीशी बोलती है, अच्छा तो मुझे यहाँ से जाने दो। सू बोलता है, अब तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। शीशी बोलती है, तो मेरी रिस्पेक्ट किया करो, हम पार्टनर्स हैं, बॉस की तरह ऑर्डर मत देना। सू बोलता है, इससे अच्छा है मैं तुम्हें पैसे दे दूँ और तुम्हारी इंसल्ट करता रहूँगा। शीशी बोलती है, तुम कितनी चालाक हो। शीशी से ड्रेस खुल नहीं रही थी तो सू को बोलती है, मेरी हेल्प कर दो ना। सू बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और बोलता है, आज के बाद अपनी हेल्प खुद करना, मैं हर बार तुम्हारे साथ थोड़ी होऊंगा। शीशी सोचती है, ये इतना सुना क्यों रहा है फालतू में। दादाजी सू को बोलते हैं, मुझे लगता है अब हमें शीशी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। सू बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है? दादाजी बोलते, अगर कल मैं ना रहा तो मुझे शीशी के लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढना होगा। सू बोलता है, पर मैं हूँ ना, हमेशा शीशी का ख्याल रखूंगा। दादाजी बोलते, एक दिन तो तुम भी शादी करोगे ना, फिर शीशी का क्या होगा? तो शीशी के पास आकर बोलता है, क्या मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और प्यार से देखने लगता है। मॉर्निंग में दादाजी शीशी से पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? शीशी बोलती है, नहीं, अभी मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा। दादाजी बोलते हैं, तो सोच लो। शीशी सू के सामने देखती है। सू दादाजी को कुछ बोलने वाला था, पर दादाजी बोल पड़ते हैं, तुम तो अब तक सिंगल हो ना ही बोलो तो अच्छा है। शीशी सू के पास जाती है और बोलती है, अब मैं क्या करूँगी? दादाजी मेरी शादी करवा देंगे। सू बोलता है, ऐसा नहीं होगा। शीशी बोलती है, क्या मैं चली जाऊँ यहाँ से? सू बोलता, नहीं, दादाजी की हेल्थ अभी अच्छी नहीं है। शीशी बोलती है, तो क्या अब मैं यहीं पर रहूंगी? सू बोलता है, नहीं, मैं पूरी लाइफ तुम्हें झेल नहीं पाऊंगा। शीशी बोलती है, तो अब मैं क्या करूं? सू बोलता है, वैसे भी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं करने वाला, तो ज्यादा सोचो मत। शीशी बोलती है, ठीक है, पर मेरी एक कंडीशन है। सू बोलता है, मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। शीशी बोलती है, हाँ कोई बात नहीं, पर अगर तुम मुझे आधा पेमेंट एडवांस दे देते तो अच्छा होता। सू को शीशी की बात माननी पड़ती है। असिस्टेंट बोलता, हुआ आया है। शीशी बोलती है, तुम्हारी टाई ठीक नहीं है, और वो ठीक करने लगती है। सू फिर से ब्लश कर रहा था। सू शीशी को भी अपने साथ लाता है। हुआ शीशी को क्लोज आके बोल रहा था, क्या तुम ठीक हो? सू इन दोनों को दूर करता है। शीशी को लगता है ये जल भुन रहा है, क्योंकि वो हुआ के क्लोज थी। शीशी सोचती, अब से हुआ से दूर रहूंगी ताकि इसे सू का गुस्सा ना झेलना पड़े। दादाजी शीशी को बोलते हैं, तुम्हारा रिलेशन हुआ के साथ अच्छा लगता है। शीशी बोलती है, नहीं। हुआ बोलता है, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मुझे तो तुम पहले दिन से ही क्यूट लगती थी। सू बोलता है, बस भी करो, तुम्हें तो हर लड़की क्यूट ही लगती है। दादाजी पूछते हैं, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? हुआ बोलता है, अभी तो कोई नहीं है। दादाजी बोलते हैं, अच्छा है, तो तुम शीशी के साथ टाइम स्पेंड करो। शीशी बोलती है, आप हुआ को क्यों परेशान कर रहे हो? सू हुआ को बाहर लाता है। हुआ बोलता है, ये क्या कर रहे हो? सू बोलता है, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी की बात को मानने की जरूरत नहीं है। हुआ बोलता है, पर क्यों? मुझे शीशी पसंद है। सू बोलता है, फिर भी उससे दूर रहना, क्योंकि तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। हुआ बोलता है, ऐसे तुम्हें लगता है, वैसे कहीं तुम शीशी को लाइक तो नहीं करते हो ना? सू बोलता, नहीं, हमारा रिलेशन बॉस और एम्प्लॉय वाला है। ये सब आंटी सुन लेती है और किसी को कॉल कर शीशी की इंफॉर्मेशन पता लगाने को बोलती है। हुआ बोलता है, तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो मैं शीशी को ले लेता हूँ। सू बोलता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ बोलता है, पर क्यों? सू बोलता है, क्योंकि वो तुम्हारी बहन जैसी है। हुआ बोलता है, तुम बहाने मारना बंद करो, मैं तो शीशी के आसपास ही रहूंगा। हुआ शीशी को बोलता है, मुझे घर जाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। शीशी बोलती है, पर मैं किसी और को लाइक करती हूँ। हुआ बोलता है, वो कौन है? मैं रिच हूँ और हैंडसम भी। शीशी बोलती है, वो तुमसे भी अच्छा है, अब चलते बनो। हुआ सोचता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। सू आधी रात को शीशी से मिलने जाता है। शीशी सू को देखकर डर जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
सू बोलता है तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना। शीशी बोलती हाँ अभी जाना है क्या। सू बोलता नहीं तुम्हें दादाजी ही जाने को कहेंगे। शीशी बोलती है दादाजी कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद हूँ, मैं क्यूट और स्मार्ट हूँ ना। सू बोलता है ऐसा कुछ करो जिससे दादाजी को गुस्सा आए और वो तुम्हें घर से निकाल दे। शीशी पूछती है क्या करूँ अब मैं। मॉर्निंग में शीशी ऐसे ही कपड़े पहनकर ब्रश किए बिना आती है और बोलती है ये प्लान तो कमाल है। शीशी ब्रेकफास्ट भी ऐसे कर रही थी मानो कभी खाना ही नहीं खाया हो। दादाजी बोलते हैं तुम्हें क्या ज्यादा भूख लगी है। शीशी बोलती है क्यों आपको ऐसे खाना पसंद नहीं है क्या। दादाजी बोलते हैं तुम डिफरेंट हो, जैसे खाना है वैसे खाओ। आंटी दादाजी को सब बता देती है। सू बोलता है ये मेरी गलती है। ये दोनों माफी मांगने लगते हैं। दादाजी बोलते हैं मुझे पहले से ही पता था तुम मिंग नहीं हो, इवन तुम यहाँ से जाना भी चाहती हो ना। आंटी बोलती है इसे निकालना होगा। दादाजी बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, इसकी वजह से मैं खुश हूँ और तुम क्यों मेरी कंपनी और पैसों के पीछे पड़ी हो। आंटी बोलती है आप शीशी को नहीं निकालेंगे तो मैं निकाल देती हूँ पुलिस को बुलाकर। दादाजी बोलते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आंटी बोलती है ये आपके फर्स्ट लव जैसी दिखती है, कहीं आप इसे अपनी गर्लफ्रेंड तो बनाना नहीं चाहते हैं ना। सू बोलता है ये आप क्या बोल रही हैं। तभी दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है। शीशी माफी मांग रही थी। दादाजी बोलते हैं तुम मेरे लिए मिंग हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तभी हुआ भी आता है। दादाजी आप ठीक हो ना। सू बोलते है ज्यादा बात मत करो। हुआ पियानो प्ले कर रहा था। शीशी बोलती है अच्छा लग रहा है, दादाजी को सब पहले से पता था लेकिन फिर भी मुझे यहीं रुकने को बोल रहे हैं। हुआ बोलता है मैं सब ठीक कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली किस कर लेता है, इवन फोटो भी ले लेता है। शीशी तो शौक ही हो गई थी। हुआ ये फोटो आंटी को भी दिखाता है। शीशी भी हुआ के पीछे थी। आंटी बोलती है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, गरीब हो पर हुआ जैसे अमीर लड़के को फंसा रही हो। शीशी बोलती है ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी बोलती है क्या लग रहा है तुम हुआ और सू को एक साथ फंसा लोगी। एक्चुअली में आंटी ने सू को आधी रात को शीशी के रूम में जाता हुआ देख लिया था। शीशी बोलती है मेरे पास तो पैसे नहीं है पर आपके पास तो है ना, फिर भी आप अपनी फैमिली की भी नहीं हो और मैं हुआ और सू दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कपड़ों के बिना भी मेरे सामने आएगा ना तो भी मैं उससे अट्रैक्ट नहीं होंगी। पीछे से सू भी सुन रहा था। अच्छा ऐसा है क्या, और शीशी को किस कर लेता है। आंटी तो देखती ही रह जाती है। रात में सू सोचता है मैंने शीशी को किस कर दिया, मुझे लगता है मैं कितने टाइम से किसी लड़की को मिला नहीं हूँ ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो देखता है सामने शीशी है तो डर जाता है। शीशी सू के क्लोज आती है पर किस को याद कर कर दूर चली जाती है। सू शीशी को पूछता है बताओ क्या हुआ था हुआ और तुम्हारे बीच में। शीशी बोलती है तुम्हें क्या, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हुआ ने मुझे इनडायरेक्ट किस की थी पर तुम मुझे कितनी बार किस कर चुके हो, उसका क्या। सू तो कुछ बोल ही नहीं पाता। शीशी बोलती है हुआ तुमसे बेटर है। सू बोलता है तो जाओ यहाँ से। शीशी बोलती है क्यों। सू बोलता है नहीं गई तो किस कर लूंगा। दादाजी के पास भी फोटो आ चुकी थी। दादाजी बोलते हैं हुआ तो रोमांटिक निकला। तभी हुआ आता है। दादाजी उसे मारते हैं। मैंने तुम्हें शीशी की केयर करने को बोला था ना, एडवांटेज उठाने को नहीं बोला था। हुआ बोलता है मैं शीशी को पसंद करता हूँ। दादाजी बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंगेजमेंट करके। हुआ तो रेडी हो जाता है और सू तो शॉक हो जाता है। शीशी बोलती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। दादाजी बोलते हैं अभी सगाई कर लो, शादी की बाद में सोचेंगे। सू बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हुआ बोलता क्यों भला। सू बोलता क्योंकि तुम दोनों सुटेबल नहीं हो। हुआ बोलता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सू बोलता क्योंकि शीशी अगली है और ट्रबल मेकर भी, खाना तो ऐसे खाती है जैसे कभी खाया ही ना हो। दादाजी बोलते हैं ये क्या बके जा रहे हो। सू शीशी का हाथ पकड़कर बोलता है मैं ये होने नहीं दूंगा। दादाजी बोलते क्या तुम हुआ को लाइक करते हो। सू बोलते नहीं मुझे लड़कियां पसंद है। हुआ और सू शीशी को लेकर लड़ रहे थे। तभी दादाजी की हेल्थ बिगड़ जाती है। शीशी बोलती है मैं ये सगाई कर लेती हूँ क्योंकि दादाजी मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते थे। मैंने पूरी लाइफ में सफर किया है। सू बोलता ठीक है जो करना है वो करो। शीशी ड्रिंक कर रही थी और सू पर गुस्सा भी। तुम मुझे रोक नहीं सकते थे, कैसे कह दिया मैं किसी और की हो जाऊं। तभी हुआ का कॉल आता है। शीशी बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। हुआ बोलता है तुम ड्रंक कर रही हो, लोकेशन भेजो।
हुआ तुरंत ही वहाँ आ जाता है और शीशी को देख रहा था। शीशी बोलती है तुम रिच हो और अच्छे भी, पर फिर भी मुझे पसंद नहीं हो। और वो सू मुझे अगली बोल रहा था। हुआ बोलता है हमारी सगाई होने वाली है तो किस कर सकता हूँ क्या। तभी सू आ जाता है, ये क्या कर रहे हो? शीशी ड्रंक है तो फायदा उठा रहे हो। हुआ बोलता है तुम्हें क्या, कहीं तुम इसे लाइक तो नहीं करते हो ना। सू शीशी को घर लाता है। शीशी बोलती है तुम बुरे हो, मुझे हक किया, किस भी, वो भी कितनी बार, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। क्या हम शादी नहीं कर सकते? सू शीशी को किस कर लेता है और बोलता है मुझे तुम पहले दिन से ही पसंद थी, पर कभी भी अपने मन की बात नहीं कह सकता था, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सू ने हुआ और शीशी की सगाई कैंसिल कर दी थी। दादाजी उसे डांट रहे थे, ऐसा क्यों किया? सू बोलता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। शीशी भी आती है, उसे तो कल रात की बात भी याद नहीं थी। दादाजी गुस्सा करते हैं, मेरे जाने से पहले मैं चाहता था शीशी शादी कर ले। हुआ शीशी को प्यार भी करता है। सू बोलता है मैं उससे शादी करूंगा। आंटी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी बोलते ये अच्छा है, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स भी अलग है, इवन सरनेम भी, हो सकता है ऐसा। तभी हुआ आता है, सू से बाहर लाता है और बोलता है तुम शीशी से सगाई नहीं कर सकते। हुआ बोलता है क्यों नहीं कर सकता? सू बोलता है क्योंकि मैं शीशी को लाइक करता हूँ, इवन शादी भी करना चाहता हूँ, शीशी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसके बदले में कंपनसेशन में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। हुआ अंदर आकर शीशी को बोलता है सू तुम्हें प्यार करता है, मैंने जो बोला था वो सच था। एक्चुअली में दादाजी ने हुआ और शीशी की फेक एंगेजमेंट की न्यूज जानकर बोली थी। उन्हें पता था शीशी और सू एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर कोई भी बोल नहीं रहा था। हुआ दादाजी को बोलता है मॉल बना रहा हूँ, आप मुझे अपनी लैंड दे सकते हो ना, आपको भी प्रॉफिट होगा। तो बहुत बिजी हो चुका था। तभी शीशी बोलती है तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, पूरा दिन ऑफिस में और अब ये स्टडी। सू बोलता है ये जरूरी है। शीशी सगाई की ड्रेस ट्राई कर रही थी। सू बोलते इतना टाइम क्यों लग रहा है? सू का डिजाइनर फ्रेंड बोलता है मेकअप कर रही होगी ना। सू बोलता है तुमने ड्रेस सही से तो बनाई है ना, कोई गलती तो नहीं की। फ्रेंड बोलता है मैं कितने कपड़े बना चुका हूँ, तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। तभी शीशी आती है, सू से देखता ही रह जाता है। शीशी बोलती है इस ड्रेस पर हमारा नाम भी लिखा है, ये कितना अच्छा है ना। फ्रेंड बोलता है ये ड्रेस सू ने डिजाइन किया है। शीशी हैप्पी हो जाती है, रात में ये क्या कर रहे हो? सू बोलता है ये मेरे प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका है। इवन वो शीशी को प्रपोज भी कर देता है, मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। शीशी अपने डैड को भी मैसेज कर ये न्यूज देती है, कहाँ हो आप, मेरी सगाई होने वाली है, आपको रिच सन इन लॉ मिल गया है। तभी डैड का कॉल आता है, वो किडनैप हो गए थे। किडनैपर नेकलेस लाने को बोलता है। शीशी की एंगेजमेंट होने वाली थी, पर वो नेकलेस को देख रही थी, ये मैं अपने डैड के लिए कर रही हूँ, मुझे पता है तुम बहुत प्यार करते हो। असिस्टेंट ये देख लेता है और सू को सब बता देता है, ये सब आंटी ने किया था। सू और शीशी की एंगेजमेंट हो रही थी। तभी आंटी बोलती है तुम्हारे डैड कहाँ हैं? सू बोलता है इतना इम्पोर्टेंट डे है, वो तो आएंगे ही ना। तभी डैड आते हैं और बोलते हैं मेरे सन इन लॉ ने मेरी हेल्प की। सू शीशी को बोलता है अब से कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, मैं तुम्हारी साइड रहूंगा क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।